नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल राइज ऑफ भारत में। तो आज का टॉपिक है, आज का विषय है ईरान ने भारतीय लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया है। ये मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, केन्या ने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। सऊदी ने भी ये अनाउंस किया है कि वो 7.5 मिलियन इंडियन टूरिस्ट को 2030 तक वीज़ाज दे। तो जानते हैं पाकिस्तानी क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो चलिए वाट लगाते हैं पाकिस्तानियों की। सर आपका नाम? इफ्तिखार नाम। सर बेसिकली सवाल मेरा ये है, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, लाइक हम बात करें दुबई की, सऊदी की, ईरान की, इराक की, तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी वीजा फ्री एंट्री पे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं जा सकते, क्यों? उसकी वजह पाकिस्तान के अपने हालात हैं। हम इकोनॉमिकली इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमारे पे भरोसा नहीं करता, और सबको यही लगता है कि ये जो आएंगे, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली ये लोग साउंड नहीं है, तो ये आएंगे, यहाँ आके रुक जाएंगे, इलीगली जॉब करेंगे, क्राइम करेंगे दूसरे। इस वजह से ये लोग होता यह है कि नॉर्मली वो लोग पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्ट, आप देखें कि हमसे फिर भी बेहतर कंडीशन इंडिया की है। इंडिया के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी हमारे ऊपर है। आप करेंगे नहीं, कर रहे हैं। सभी तरफ न्यूज़ में यही छाया है। पाकिस्तानी जाते हैं, भीख मांगते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, क्राइम में पकड़े जाते हैं। सऊदी ने यहाँ तक कहा कि जेलों में पाकिस्तानी भरे पड़े हुए। तो करेंगे नहीं, कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी हमारे ऊपर। सर ईरान ने इंडिया के लिए कल वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब देखिए, ईरान वो मुल्क है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, कल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया जो कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था, उस चीज को निकालने के लिए दे दिया है। और उसके अलावा 35 कंट्रीज ने कहा है कि हमने इंडियंस को जब से वीजा फ्री एंट्री दी है, तब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने लगी है। जब वहाँ के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अगर हम पाकिस्तानियों को ऐसा करते तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाता, जलील हो जाता। हम एक तो बेसिकली ये भी आपकी बात सही है कि ये जो धब्बा लगा हुआ है हमारे ऊपर, ये दहशतगर्दी का, ये बेसिकली मुसलमानों पे ज्यादा लगा है और पाकिस्तानियों पे ज्यादा लगा है, क्योंकि आपकी कंट्री तो दहशतगर्दी की एक फैक्ट्री है। ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। देखिए ना, अगर हम देखें तो आपने कहा है कि हमें पोर्ट्रेट किया गया दहशतगर्द, हमने हरकतें ऐसी की तो ऐसा है ना। अब देखें, अब जब हम बाहर जाते हैं, दुबई में जाते हैं, तो भीख मांगने लग जाते हैं पाकिस्तानी। इवन दुबई में, क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर दुनिया तो कहेगी हिंदुस्तानी अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बल्कि अगर आईटी में चले जाएं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन काम कर रही है आईटी में, वो इंडियंस है। और दे आर मोस्ट पॉपुलर, दे आर मोर सक्सेसफुल। भाई ये आईटी क्या लेके पकड़े हो पाकिस्तानियों? आईटी नहीं था, उससे पहले भी जा रहे थे हमारे हिंदुस्तानी, जब भी नहीं पकड़े गए, जब भी कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए। ये एक दिन में नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में हमारे तरफ रिस्पेक्ट ये हमने सालों में बिल्डअप किया है। आप क्या समझते हो सिर्फ आईटी से हमें इज्जत मिली है? नहीं, हमारे किरदार पे मिली है, हमारे नियत पे मिली है, हमारे काम पे मिली है। कौन सा भी काम। आज अगर हम देखें तो इंडियंस मच बेटर देन पाकिस्तानी हो गए, जो आज दुनिया जो है उनकी तारीफें कर रही है। ऐसा है। किस लिहाज से हम कैसे मान लें? उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क, जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो हमसे बेहतर है। सही बात है। और वेजेस भी हमारे, हम एक तो पैसे भी मांगते हैं तो हम 100 रुपए का 1000 रुपया मांगेंगे, और वो ऐसा नहीं करते। और फिर प्लस ये कि वो बड़े डिवोटेड है अपने काम के साथ। अगर आईटी में है, किसी भी फील्ड में, तो डिवोटेड, क्योंकि हम हमारे काम के तरफ डिवोटेड रहते हैं। हमें दूसरे चीजों से लेना देना कुछ भी नहीं। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारा फोकस सिर्फ काम करने पर रहता है, ना ही कि भीख मांगने में 2 नंबर ही करो, ये शॉर्टकट्स ढूंढो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। अगर आईटी में है,
किसी भी फील्ड में। किसी अवाम की जाने पड़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं कि पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और साथ ही साथ बैन भी लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी लग रही हैं, जबकि भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री। क्या वजह है इसके पीछे की जानेंगे, लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। और इस मैडम खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है, जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था, बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमसे, हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता ईरान। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं चाहते, हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तिलाफात है? एक तो मजहबी इख्तिलाफात हैं खुद सख्ता, और सुपरमेसी जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है, ठीक है। इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है। और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो ये इसी वजह से इनके एंटी जाना चाहते हैं ना। तो जो हम तो आपको पता है कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं, अमेरिका को देख के मारती है। हम आज़ाद नहीं है। 47 में तो ऐसे ही एक ड्रामा हुआ है, अब स्टिल हम तो गुलाम है। आप समझिए, ईरान ने तो अपना काम पूरा किया, पाइपलाइन तो पूरी उसने 70-75% डाल दी उसने। फिर आप लोगों ने क्या किया? बाकी का काम किया। वो तो गैस और तेल आपको देना चाहता था, पर आपने अपना काम ही नहीं किया, उनके पैसे वेस्ट कर दिए ईरान के पूरे। फिर आप कहते हो मजहब को बीच में लेके आते हो। मजहब से लेना देना कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस है, ये इकोनॉमी है। मजहब को क्यों हर चीज में आप लोग मजहब को घुसाते हो? सही बात अपनी है। फील्ड कि ये तो हम यही समझेंगे कि साजिश है। किसकी साजिश है? जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो जा सकते हैं, मुसलमान लोग हम दूसरे मुसलमानों मुल्कों में नहीं जा सकते, तो ज़ाहिर गल फिर ये अमेरिका की है। अमेरिका की साजिश है? जी। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं था? मुझे तो नहीं लगता, ये दोस्त होता तो हमारे हालात कभी भी ना ऐसे होते। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर इंडियंस जा सकते हैं तो क्या इंडियंस की कोई और वजूहत है या अमेरिका इंडिया का दोस्त है? अमेरिका इंडिया का दोस्त है। इंडिया ने अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाया आज तक? क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, इसीलिए नहीं शायद हमारी बनती होगी। अच्छा, अरे पाशा, निकलो इस जंजाल से। इसी कुओं में गोल गोल घूमते रहते हो मेंढक की तरह। गैर मुस्लिम, निकलो इस जंजाल से, आगे बढ़ो। ये तो हाथ नहीं होता, भीख मांगना आदत पड़ गई, चोरी करने आदत पड़ गई, शॉर्टकट ढूंढना आदत पड़ गई तुम लोगों को। निकलो पप्पुओ। तो हमने मुसलमानों से दोस्ती कर लेनी थी। हमें तो आज दुबई भी नहीं मुंह लगा रहा, सऊदी भी नहीं मुंह लगा रहा, ईरान, इराक, ईरान कोई भी नहीं मुंह लगा रहा। फिर हम मुसलमान, हमारे हुक्मरान ही ऐसे है, हमारी आवाम भीख मांगने वाली हो गई है, ठीक है। तो हमने किसी से क्या, हमें कौन मुंह लगाएगा? वो तो यही चाहते हैं कि ये मांगने के लिए आए हैं। तो सर हमें अपनी हरकतें सही करनी है ना। अमेरिका इंडिया को क्यों हम ब्लेम कर रहे हैं? हम ना मांगे वो ना हमें कुछ कहे। ठीक है, ये तो बड़ों को पता है कि जैसे मुल्क बना हुआ है आज तक, ये शुरू से यही काम चल रहा है, तो जो बड़े करते हैं वही छोटे करेंगे। तो इंडिया अच्छा हुआ ना, इंडिया मांगने नहीं जाता, इंडिया देने जाता है। इंडिया देने जाता है, इसीलिए तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। इज्जत है ना पूरी दुनिया जी, में। सपोर्ट करते हैं। हाँ, जब कोई लॉजिक से बात करता है तो ये अपने रास्ते आ जाते हैं। पर कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती। लेकिन ये जो बंदिश है, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऑफ द बेस्ट कंट्री है, इसमें संडे सोने के जो ज़खायर हैं, चांदी के ज़खायर हैं, कभी यूटिलाइज नहीं किया। कहाँ है
सोने के जखीरे, चांदी के जखीरे खोद कर निकालो। कितने सालों से बोल रहे हो सोने के जखीरे है, चांदी के जखीरे, खोद के निकालो। सब हवा में बातें करते हैं। आप, आपके सियासतदान, हर कोई, हर पाकिस्तानी सिर्फ चूरन बेचता है। चूरन, चूरन खाओ, पेट भरो। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने वीजा फ्री एंट्री तो बड़ी दूर की बात कर दी है। रिसेंटली वीडियो वायरल होती, टूल प्लाजा था ईरान का, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, कहता मैं इंडिया से। उन्होंने फ्री एंट्री उनकी की भारतीयों के लिए, बस हमारा नाम ले लो कि हम भारतीय हैं तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। खारजा पॉलिसी को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, उसका रिवाइवल करना पड़ेगा। भारत तरक्की में हमसे इतना क्या, मतलब उन्होंने ऐसी क्या तरक्की कर लिया है कि पूरी दुनिया ही चाहती है कि भाई हम गुड बुक्स में है भारत की। असल में ना वो अपनी मट्टी का बंदा जो सका होता है ना, जो भी इसका मजहब हो, तो वो नेशन तरक्की करती है। जो मट्टी का सका नहीं है, चाहे नेशन फर्स्ट, हाँ नेशन जो बन के हमें वन कॉम वन नेशन बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। यहाँ पे नेशन ही नहीं है, अलहदा हर एक के इख्तलाफात हैं सूबों में। हमने तो कभी नेशन को फर्स्ट रखा ही नहीं है। आप 76 ईयर्स में एक नेशन नहीं बन सके। आप 76 ईयर्स में एक सुई की इंडस्ट्री नहीं लगा सके। आप 76 ईयर्स में अपनी गुर्बत नहीं मिटा सके, गरीबी नहीं मिटा सके। आप 76 ईयर्स सिर्फ इन सियासतदानों और इन मजहबी नारों के इर्द गिर्द घूमते रहे। नहीं रखा, इसी वजह से यही नाकामी की। अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे, तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ। पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये सारे ये खा पी के तो चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है अगर चलो आगे देखते हैं। वो अपने मैंने मट्टी के सके हैं, देखें उनका कोई वो मजहब नहीं है, ठीक है, हर चीज को मानते हैं, ठीक है। लोग ये सर देखिए, हम किसी के रिलीजन पे बात नहीं करते हैं, किसी के रिलीजन पे बात करनी भी नहीं चाहिए। देखिए वो उनका अपना मजहब है। देखिए अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो मैंने कहा मिट्टी से सके नहीं है, हम अपनी इंडिया वाले हैं जो हैं, वो अपनी धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, और हम वो उसकी इज्जत भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ से लूटने की करते हैं। लूटने की नहीं करते, हम इसको बेचने की करते हैं। हाँ, जितने भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं, तो वो धरती माँ समझते हैं। हम वो कहते हैं जी मुस्लिम इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। यही फर्क है हम में और तुम में। हम अपनी धरती को पूजते हैं, इसको माँ का दर्जा देते हैं, और हम इस धरती को हमारा जान भी देकर आगे बढ़ाएंगे। ये फर्क है। हम अपने देश को, इस धरती को सबसे ऊपर मानते हैं, इवन हमारे फैमिली से ऊपर। असल में सबसे बड़ी बात जो है ईरान की, अगर देखें तो शुरू से ही पाकिस्तान का के साथ उनका कंपैरिजन नहीं बनता है। वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जितने भी कंट्रीज होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इंडियन को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। इवन मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ यूएई की। यूएई में जैसे पाकिस्तान नहीं जाता तो उसको इस तरह ट्रीट किया था जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा है, ठीक है। हम लोग अपनी रिस्पेक्ट खुद भूल गए, दैट वाज द मेन पॉइंट। अगर हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे कंट्री की जो मैनेजमेंट है, अगर वो हमारी जो है इसकी देखें कि वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने मुल्क को, अपने आप को, तो देन हमारे उनके जो अवाम है उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दैट वाज द पॉइंट। सिंपल सा है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो अपने पूरी ड्रेस उतार के अपना इंटरव्यू अपना करवाता है, तलाशी देता है, तो आफ्टर दैट देखा जाएगा ना अवाम के साथ क्या ट्रीट करना है। तो सिंपल सी बात, जब वज़ीर आज़म इस तरह ट्रीट हो रहा है तो हम भी तो ऐसे ही ट्रीट होंगे ना। सही बात है। और मोदी जाए तो कारपेट बिछाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है ना। तो समझो आपकी हरकतें वैसी है, आपके वजीर आजम नहीं, आपकी आवाम की हरकतें भी वैसी है, आपकी जनता भी वैसी है। सब एक ही मिट्टी के हैं आप लोग। तो फर्क तो है ना हम में और तुम में। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भारत का बंदा हो, भारत के बंदे को आगे बढ़ाइए। भारत का चैनल है, चैनल को आगे बढ़ाइए। राम राम, धन्यवाद।